श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीमक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठानियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तम् वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलपाशकम् श्रीमदसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवाह्य माधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने अनारब्ध कार्याधिकरण पूर्ण करके सत्संग को छोड़े थे। तो अब हम लोग अथ अग्निहोत्राद्याधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। विद्या प्राप्ति के पश्चात भी उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र आदि कर्म विद्या के स्थायित्व के लिए उपयोगी है। यह विषय त्रिसूत्रीय इस अधिकरण में प्रतिपादित है। अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् 4:1-16। अग्निहोत्राद्याश्रम कर्म विद्योत्पत्त्याख्यकार्यायैव आप्रयाणादनुष्ठेयं तमेतं वेदानुवचनेन इत्यादिना विद्योत्पत्ति कार्यत्वं यश्रमधर्मस्य दृष्टम्। अग्निहोत्रादि तु अग्निहोत्र आदि आश्रम धर्मों के रूप में अन्य सुकृतों की अपेक्षा विलक्षण है और उनको आजीवन अनुष्ठेय के रूप में शास्त्रों द्वारा विहित होने के कारण सायं प्रातः अग्निहोत्र आदि कर्म तो तत्कार्य एव विद्योत्पत्ति रूप मोक्ष साधनीभूत कार्य को ही उद्देश्य करके विहित होने के कारण उपासक के द्वारा उनका निरंतर अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तद्दर्शनात् यज्ञादि को विद्योत्पत्ति के हेतु के रूप में तमेतं विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतियों में प्रतिपादन किया गया है। तू शब्द अन्य पुण्यों की अपेक्षा अग्निहोत्र आदि नित्य नैमित्तिक कर्मों को विशेष बताने के लिए है। अग्निहोत्र आदि आश्रम धर्म तो फरक के संस्पर्शाभाव होने के कारण अवश्य अनुष्ठेय है, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म अंतःकरण की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं, जिससे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सके।
इसलिए उपासक पुरुष का अग्निहोत्र अनुष्ठान ध्यान रूपी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सके, इसलिए उपासक पुरुष का अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान ध्यान रूप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए है। अतः इनका प्रयाण तक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्रकार कहते हैं तद्दर्शनात्, अर्थात ऐसा श्रुतियों में देखा जाता है जिसके तमेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-22। अर्थात इस तरह इस परमात्मा को वेदाध्ययन, यज्ञ, तपस्या और उपवास से उपासना करने की इच्छा ब्राह्मण लोग करते हैं। इन उपनिषद के वचनों में अग्निहोत्र आदि कर्मों की विद्यांगता, विद्या प्राप्ति का साधन सिद्ध होती है। अतोन्यापि हेकेशामुभयोः 4:1-17। अतोन्यापि हेकेशामुभयोः 4:1-17। तस्य पुत्रादाय मुपयन्ति द्वेषन्तः पापकृत्या स्वेद साधुकृतम् इत्यादि वचनस्याग्निहोत्रादेरन्याप्यनादिकाल प्रवृत्ता साधुकृत्या प्रबल कर्म प्रतिबद्ध फला उत्तरा वृष्ट्यन्यादि विद्यानुगुणफला प्रतिबद्धा चेति पूर्वोत्तरकृतयोरुभयोरप्यस्तेव विषयः ही, क्योंकि अतः अन्य अपि विद्योत्पत्ति के प्रयोजक आश्रम धर्म भूत अग्निहोत्र आदि साधु कृत्यों से अतिरिक्त भी उभयोः विद्योत्पत्ति से पूर्व और उत्तरकालिक 2 प्रकार के पुण्य कर्म में गिने जाने वाले साधु कृत्य होते ही है। वह पुण्य उपासक के शरीरावसान काल में उसके सुहृदों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के भाव का ज्ञापन करने वाली एकेशाम सत्यायनी शाखा वालों के यहाँ सुहृद साधु कृत्याम के रूप में प्राप्त होती है, वह उचित ही है। विद्योत्पत्ति के साधनभूत अग्निहोत्र आदि कर्मों के अतिरिक्त भी, अर्थात दर्शन, समानाकार, ध्यान रूप विद्या उपासना की प्राप्ति ये पूर्व एवं पश्चात जायमान पुण्य कर्मों के फलों को रोक देने वाले अग्निहोत्र आदि भिन्न अनेक साधु कृत्य उत्पन्न होते हैं। उसी विषय को लेकर यह साट्यायन साखियों का वचन इस प्रकार है। तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहेदः साधु कृत्यम।
अर्थात उस उपासक के शरीर से संबंधित पुत्र उसकी लौकिक संपत्ति को प्राप्त करते हैं, उसके पुण्य को उसके सुहृद प्राप्त करते हैं और उसके पाप कर्म उसके शत्रु प्राप्त करते हैं। इस वचन का तात्पर्य यह है कि अग्निहोत्र आदि से अनादिकाल से प्रवृत्त साधु कृत्य प्रबल कर्म प्रतिबद्ध फली का है और उत्तर वृष्टि अन्न आदि विद्या के अनुगुण फल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः पूर्वोत्तर कृत कर्म में दोनों का विषय बनता है। इत्यादि वाक्य विद्या के साथ अनुष्ठित कर्मों को अत्यंत शक्ति संपन्न बनाने का ज्ञापन करते हैं। अतएव सुहृद साधु कृत्यम यह वचन उपपन्न होता है। उपपन्न यदेव विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तरम, छांदोग्य उपनिषद 1:10। इस श्रुति के अनुसार उद्गीत आदि उपासना पूर्वक किए जाने वाले जो भी यज्ञ आदि कर्म है वह अधिक से अधिक मात्रा में तात्कालिक फलों को देने वाला है। जो जाते हैं इस प्रकार उद्गीत विद्या को यज्ञ फल का निरोध न होने के रूप में वचन द्वारा किए गए उपासना रहित यज्ञादि कर्मों के फलों का प्रतिबंध अवश्य ही सूचित होता है। इस प्रकार अग्निहोत्र अध्याधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय श्रीमन्नारायण।